गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का मैथ है और इसमें देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक पहिया है जैसे मेला वाले में जाएगा तो एक रिंग वाला आता है, खेल वाला आता है। तो कह रहे इस पहिए पर एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने के लिए परिणाम की संख्या तथा हरा त्रिज्याखंड न प्राप्त करने की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ दे रहा है जी से होता है ग्रीन माने हरा, आर से रेड माने हरा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 गो ग्रीन दिया है, 5 गो हरा दिया है और आर 3 गो दिया है। तो जैसे नचाएगा यह जाकर जिसके सामने हो जाएगा वह त्रिज्याखंड का परिणाम हो जाएगा। तो अगर एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने के लिए कम से कम संभावना व्यक्त करते हैं। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। संभावना का मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो रिंग करेंगे यानी 5 बार, कम से कम 5 बार घुमाएगा, हो भी सकता है, यह संभावना व्यक्त कर रहा है। और हरा एक त्रिज्याखंड न प्राप्त करने की कम से कम रेड 3 बार है तो 3 बार हो भी सकता है। संभावना कर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह खेल का और चाहे नचा कर भी देख सकता है। दूसरा सवाल है एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो है यानी घटना के परिणामों की संख्या। मान लीजिए कि यह परिणामों की संख्या टोटल 8 है। टोटल कितना है? तब 5 ग्रीन है, तब 5 बटा यानी योग का कुलफल यानी टोटल खंड कितना है? 8 है। 5 बटा 8 प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5 बटा 8। दूसरा नेक्स्ट कार्य एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और यानी कि नहीं होगा यानी 3 बटा 8 क्योंकि ग्रीन यानी कि टोटल कितना है? 5 गो और यह कर रहा है हरा, तो हरा 5 गो है या 3 गो नहीं है, तो यानी 3 बटा 8 न होने की प्रायिकता। समझ न होने की प्रायिकता 3 बटा 8। आगे प्रश्नावली 4.2 में कि इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं तथा उन्हें लिखिए। तो मान लीजिए यह भी उसी तरह थे लेकिन इसमें जो है मात्र 5 गो खंड है। कितने हैं? 5 गो। जैसे नचाएंगे तो पहियों को घुमाना यानी पहियों को घुमाने से हमको प्राप्त परिणाम क्या होगी? कुछ भी यानी ए बी सी डी कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तुम अगर डी कहेगा तो डी है, यह गारंटी वाला इसमें नहीं है। संभावना व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 सिक्कों को एक साथ तक मान लीजिए उछाला जाता है, जैसे टॉस उसको बोलते हैं। उछालने का मतलब क्या? टॉस करते हैं। तो जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो परिणाम क्या होंगे? माने एज से हेड, एज से क्या हो सकता है? हेड। तो हो सकता है दोनों हेड आ जाए, दोनों क्या हो जाए? हेड आ जाए। हो सकता है एगो हेड और एगो टेल आ जाए, एगो क्या आ जाए? चित और पट आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि यह पट मतलब चित आ जाए और नहीं तो दोनों टेल आ जाए यानी दोनों पट आ जाए। दोनों क्या हो सकता है? यही तुम्हारा प्रायिकता परिणाम हो सकता है। 2 गो उछालते हैं तो हो सकता है कि चित आ जाए यानी कि क्या हो सकता है? टेल हेड आ जाए और यानी टेल आ जाए। तो हो सकता है दोनों एक साथ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। यही संभावना हम परिणाम ज्ञात करते हैं। ठीक है। अगला है जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना को प्राप्त होने वाले परिणामों के लिए। मान लीजिए पासा जैसे लूडो छक्का का गोटी होता है, तो गोटी हम खेलते हैं तो क्या क्या परिणाम 6 तक रहता है। तो कह रहा है कि यह एक आभास संख्या, तो आभास संख्या प्राप्त एक पासे को बार बार फेंकने से प्राप्त होता है। देखो मान लीजिए कि आभास संख्या, तो यह आभास संख्या मान लीजिए क्या है? तो एक बार क्या कर सकता है कि 2 3 5 1 से लेकर 6 तक में क्या है? एक है, मतलब एक नहीं 2 3 5 1 से लेकर 6 तक में कितना होता है? 2 3 5 ही आभास संख्या तुम्हारा है। कितना है? 2 3 5। समझ में? यह 3 गो आभास संख्या है। तो कह रहे एक आभास संख्या नहीं है, तो नहीं कौन कौन है? जिसमें कि 1 4 6 नहीं है। क्या आभास संख्या नहीं है? 1 4 6 नहीं है। अगला सवाल कर रहे हैं 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से मात्र एक बड़ी है 6। कितना है? 5 से एक बड़ी 6 है। और 5 से बड़ी संख्या नहीं होंगे, तो 5 से बड़ी संख्या कौन नहीं होगी? 1 2 3 और 4 क्या हो गया? यही तुमको जो है एक प्रकार का पासे का खेल और यह जो परिणाम यानी परिमाप और परिणामों का घटना प्रायिकता इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। थैंक यू बच्चों।